नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया हम जिस भावना से ये कथा के यजमान परिवार हैं, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुख्य यजमान का पद जो मिला, साथ में श्री प्रदीप बंसल जी, श्रीमती ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से, जो भगवान ने कृपा कर यजमान कर दिया, और जो एक दिन के यजमान है नागेश्वर प्रसाद जी दिल्ली से, कांति भाई चुड़ासम जी मुंबई से, पद्माकर गजानन जोशी जी सोलापुर से, जो एक दिन के। इन पर तो मेरे बाबा ने करुणा करी है, कृपा करी है। और आप भी जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जो इस कथा को लाइव सुन रहे हो, शंकर भगवान के कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर बैठकर जो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, समझ लेना मेरे शंकर भगवान को आपको कुछ देना होगा, इसलिए पकड़ कर यहाँ पर बुलाया। ये शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा नवरात्रे में चल रही है। 5 दिवसीय शिव कथा जो 24 तारीख से 28 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को शांत कर रहे हैं। हम ज्यादा उपास नहीं कर सकते, ज्यादा साधना नहीं कर सकते, ज्यादा व्रत नहीं कर सकते, हम माता की चौकी भी नहीं लगा सकते, जोत भी नहीं जला सकते, कलश भी नहीं रख सकते, उपासना नहीं कर सकते, हम बहुत तप नवरात्रे में नहीं कर सकते। तो शंकर जी ने कृपा कर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको 2 बजे से 5 बजे तक दे दी कि शिव शक्ति का आराधना इसे ही करें। ऐसे हिम्मत मत हारो, कर्जा हो गया हिम्मत मत हारो, हो गया बताएंगे, करेगा कुबेर भंडारी, भेजेगा कुबेर भंडारी, मेहनत करेंगे खूब करेंगे। बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये मत सोचो कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, ये विचार नहीं करो। बीमारी आई है ना, जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूँ, देवताओं ने पूछा आप विष पी लेंगे? शिव जी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विष को मैं पचा सकता हूं। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर, मेरे शिव के बल पर, मेरे शंकर के बल पर मैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मिटा सकता। मेरी कृपा बिना एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में बनाना के अपने भीतर विश्वास रखो, अपने भीतर भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता। कह दिया किसी ने कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी,
7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 25 साल। इस व्यासपीठ ने देखा है, इस व्यासपीठ ने देखा है एक विवाह के जोड़े को तो 50 साल हो गए थे तो भी बाबा ने औलाद की है। देखा इस व्यासपीठ ने। कह दिया किसी ने नहीं होगी, किसी ने कह दिया बच्चे नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, किसी ने कह दिया ऐसा होगा, नहीं होगा। आपने मान लिया कि नहीं होगा। आप लोगों में से कोई ना सफर करा है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम तक आए हो तो गाड़ी में आए होगे, बस में आए हो, मोटरसाइकिल पे आए होगे। बोलो, कभी कभी देखना आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाता। बोलो देखा है कि नहीं देखा? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है, देखो वो माँ यहाँ बाबा को बोल कर गई, जरा उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की बेटी है, आई है। अच्छा अच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या? दोनों नहीं आए हैं? चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली है। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता है? होगा क्या ऐसा? विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता है? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहाँ तो लड़का दे और छोटा पोता के यहाँ लड़की है। तो मैं मान बाबा। लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा करने आए तो पंडाल में जाकर मांगो। मैंने मांग कर देखा और आज मैं दोनों का फोटो लगा रही हूँ। बाबा ने कुछ भी मिस नहीं करा, हमेशा से। बड़े पोते के घर में लड़का हुआ और छोटे पोते के घर में लड़की हुई। दोनों का फोटो लेके मैं लगा, आप लोग टीवी पर देख सकते। बड़े के घर पोता हो गया, छोटे के घर पोती। गुरुजी एक निवेदन करूंगा आपसे, क्या शिव इतना जल्दी सुन लेता? क्या शंकर इतनी जल्दी दे देता? गुरुदेव 3 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोता हो गया और 8 दिसंबर 2024 को मेरे पोते के घर पोती हो गई। 2024 आराम से आराम से। ताई के लिए जरा जोरदार ताली तो बजाओ। इस अवस्था में शिव
आराम से आराम से। पकड़ लो। शंभो शंभो। बधाई हो माँ, खूब खूब जो मांगा वो मिला। तो तेरी कृपा का